Good morning students. Today we discuss types of digital payment methods in India. आज हम डिस्कस करेंगे डिजिटल पेमेंट की इंडिया में कौन कौन सी मेथड्स हैं। इसके पहले लेक्चर में मैंने आपको डिजिटल पेमेंट क्या होता है, डिजिटल पेमेंट के बेनिफिट्स मतलब लाभ बताए थे और डिजिटल पेमेंट की जो विधि होती है उसके बारे में डिस्कस करा था। अब जो विधि मैंने आपको बताई थी तो विधि एक प्रकार की नहीं होती है, उसमें कई टाइप्स की मेथड्स होती हैं। तो आज उन्हीं मेथड्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। योर फर्स्ट पॉइंट इज बैंकिंग कार्ड्स। अब बैंकिंग कार्ड्स क्या होता है, आप सभी लोग जानते हैं, अपन बैंक का यूज़ करते हैं। अब बैंक का यूज़ कैसे करते हैं, जैसे आप एटीएम कार्ड यूज़ करते हैं, ठीक है। एटीएम कार्ड से क्या करते हैं, हम किसी भी एटीएम पे जाके इजीली अमाउंट का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। ट्रांजैक्शन करना मतलब अमाउंट को निकाल सकते हैं। या फिर आपके पास डेबिट कार्ड होता है या क्रेडिट कार्ड होता है, इससे भी आप क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन डिजिटल पेमेंट कर सकते हैं। Next one is USSD. First we learn its full form, Unstructured Supplementary Service Data. आप इसको हिंदी में देखेंगे, असंरचनात्मक पूरक सेवा डाटा। अब जो आपका USSD होता है ये एक प्रकार का मोबाइल कोड होता है ना। जनरली हम इसका यूज अब नहीं करते हैं, पहले हमारे पास जो कीपैड वाले हमारे फोन होते थे उसमें हम इसका यूज करते थे। अब आप बोलेंगे कीपैड में कैसे यूज करते थे, सपोज आप बैलेंस चेक करते हैं तो आप बैलेंस चेक करने के लिए क्या लिखते थे, *123 सपोज आपने इस तरह का कोई नंबर डायल किया तो जो बैलेंस की इंक्वायरी आपको अपने मोबाइल पे मिलती थी वो किससे मिलती है, USSD कोड। ये एक प्रकार की मोबाइल की कोड वर्ड वाली मेथड है जिसमें आप क्या कर सकते हैं, बैलेंस को चेक कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम, आधार सक्षम भुगतान प्रणाली। अब प्रेजेंट टाइम में एवरी पर्सन के पास मतलब प्रत्येक व्यक्ति के पास डिजिटल फोन या एंड्रॉयड फोन हो ऐसा नहीं हो सकता है। कुछ लोग अभी भी वर्तमान समय में भी आपका नॉर्मल फोन यूज करते हैं। तो जो आधार इनेबल पेमेंट मेथड सिस्टम है ये उन लोगों के लिए है जिनके पास आपका एंड्रॉयड फोन नहीं होता है। इस मेथड में बैंक के द्वारा आपके पास ट्रांजैक्शन की सिर्फ एक सुविधा होती है जिसमें से आप बैंक से कैश का पेमेंट ले सकते हैं। नेक्स्ट वन इज UPI। अब पहले UPI का फुल फॉर्म देखेंगे, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ठीक है। अब इस मेथड का क्या यूज होता है, सपोज मैं यहाँ इंदौर में बैठी हूँ और मुझे दिल्ली में क्या करना है, किसी को ऑनलाइन पेमेंट करना है। तो एक बैंक से मतलब इंदौर की बैंक से दिल्ली की बैंक में क्या करना है, पेमेंट करना है। तो ये किस मेथड से होगा, आपका UPI। UPI एक प्रकार की बैंकिंग मेथड है जिसमें बैंक टू बैंक आप क्या कर सकते हैं, अमाउंट का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, अमाउंट ट्रांसफर कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज मोबाइल वॉलेट, ठीक है। अब मोबाइल वॉलेट क्या होता है सभी जानते हैं, लेटेस्ट समय में हम सभी मोबाइल का यूज करते हैं, है ना। कोई भी पर्सन ऐसा नहीं है जो एंड्रॉयड फोन नहीं यूज करता हो। और एंड्रॉयड फोन यूज करने के साथ साथ ही कई बार आप डिफरेंट टाइप के पेमेंट्स क्या करते हैं, मोबाइल से ही पे कर देते हैं। तो वो होता है आपका मोबाइल वॉलेट। सपोज आपने मोबाइल का ही रिचार्ज कर लिया, है ना, इलेक्ट्रिसिटी का पेमेंट कर दिया बिल का, तो ये आपने किससे किया, मोबाइल वॉलेट से। तो ये भी आपकी क्या हो गई, एक डिजिटल पेमेंट की मेथड हो गई। नेक्स्ट वन इज बैंक प्रीपेड कार्ड, है ना। अब हम डिस्कस करेंगे बैंक प्रीपेड कार्ड क्या होता है। तो बैंक प्रीपेड कार्ड बताने से पहले मैं आपके फोन के बारे में एक बार डिस्कस करूंगी। फोन में हम प्रीपेड रिचार्ज कराते हैं, मतलब पहले रिचार्ज करो, पेमेंट डलवाओ, उसके बाद हम कॉल करते हैं। तो बैंक में भी ऐसी एक मेथड होती है जिससे हम डिजिटल पेमेंट कर सकते हैं। इस मेथड में क्या होता है, पहले आपको अपने अकाउंट में कुछ अमाउंट का भुगतान करना होता है, उसके बाद ही आप क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन या डिजिटल पेमेंट कर सकते हैं। इसके लिए आपके अकाउंट में पेमेंट होना जरूरी है। यदि आपके अकाउंट में पेमेंट या पैसे नहीं होंगे तो आप बैंक प्रीपेड कार्ड का यूज नहीं कर सकते हैं। क्लियर। नाउ नेक्स्ट वन इज पॉइंट ऑफ सेल।
है ना। अब पॉइंट ऑफ सेल यहाँ पे हिंदी में इसका मीनिंग है बिक्री का बिंदु। अब बिक्री का बिंदु से आप क्या मीनिंग समझेंगे, एक ऐसा रिटेल स्टोर या दुकान या शॉप जहां पर क्या हो आप डिफरेंट टाइप के बहुत सारे आइटम्स को खरीद सकते हैं। तो उसको आप किसकी मदद से खरीदेंगे, डिजिटल पेमेंट की मदद से खरीद के उसका पेमेंट करेंगे, तो वो होता है आपका पॉइंट ऑफ सेल। मतलब एक ऐसा खुदरा या आप बोलेंगे रिटेल वाली शॉप जहां से आप इजीली किसी भी सामान का पेमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज इंटरनेट बैंकिंग। इंटरनेट बैंकिंग को हम और भी बहुत सारे नामों से जानते हैं, जैसे ऑनलाइन बैंकिंग, ई बैंकिंग या वर्चुअल बैंकिंग, है ना। इसमें हम क्या करते हैं, अपने अकाउंट में जो भी ट्रांजैक्शन होता है वो नेट के थ्रू होता है। मतलब नेट बैंकिंग का यूज करके आप क्या करते हैं, अपने अकाउंट से कहीं ऑनलाइन ट्रांजैक्शन या पेमेंट करते हैं, तो वो चीज आपकी क्या कहलाती है, इंटरनेट बैंकिंग कहलाती है। नेक्स्ट वन इज मोबाइल बैंकिंग। तो मोबाइल बैंकिंग आप किससे अप्लाई करेंगे, अपने मोबाइल या टैबलेट से, ठीक है। तो इस प्रकार की बैंकिंग आपकी क्या कहलाती है, मोबाइल या टैबलेट बैंकिंग, है ना। इसके द्वारा आप विभिन्न प्रकार के वित्तीय लेन देन, अभी जैसे वित्तीय लेन देन तो आप करते हैं या नहीं, लेकिन मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि आप मोबाइल से किसी तरह का पेमेंट करते हैं, तो वो आपकी क्या कहलाएगी, मोबाइल बैंकिंग। नाउ नेक्स्ट वन इज भारत इंटरफेस फॉर मनी, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं भीम। इस टॉपिक में मैंने आपको बहुत सारे शॉर्ट वर्ड के फुल फॉर्म बताए हैं, आप इनको केयरफुली रीड करें और नोट डाउन करें। जब आपको क्वेश्चन आंसर दिए जाएंगे तो उसमें आपके पास फुल फॉर्म्स भी रहेंगे। क्लियर। अब मैं भीम की आपको डिटेल एक्सप्लेन करूंगी, पहले हिंदी में देखते हैं। भारत इंटरफेस फॉर मनी ऐप, ये क्या है, एक प्रकार का वित्तीय लेन देन हेतु ऐप बनाया गया है, जिसमें भारत सरकार के उपक्रम भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा आरंभ किया गया है। इसे हमारी गवर्नमेंट ने ही लॉन्च किया है। इस ऐप में अभी सिर्फ 2 लैंग्वेज हैं, हिंदी और इंग्लिश। मतलब इस ऐप का कोई यूजर यूज करता है तो वो सिर्फ अभी इन 2 भाषा का ही उपयोग कर सकता है, क्योंकि यह ऐप अभी प्रोसेस में है। इन 2 लैंग्वेज पे ही हम वर्क अप्लाई कर सकते हैं, बाकी किसी भाषा में इस ऐप को अभी हम यूज नहीं कर सकते। ये भी आपका एक डिजिटल पेमेंट का सोर्स है, जिसकी मदद से आप क्या कर सकते हो, डिजिटल पेमेंट या ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो। अब प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको डिजिटल पेमेंट के बेनिफिट्स बताए थे, तो इससे पहले भी हमने कई बार आपको बताया है कि कोई भी विकल्प या ऑप्शन आपका यदि उसके कुछ प्रॉफिट होता है तो उसके कुछ लॉस भी होते हैं। तो यहाँ पे डिजिटल पेमेंट के भी आपके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। नाउ वी डिस्कस अबाउट डिसएडवांटेजेस ऑफ डिजिटल पेमेंट। अब हम डिजिटल पेमेंट के जो डिसएडवांटेज हैं या हानियां हैं या नुकसान हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज डेटा सिक्योरिटी, है ना। अब डेटा सिक्योरिटी मतलब आपके डाटा की सुरक्षा। अब डाटा की सुरक्षा मतलब यदि हम ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो कई बार हमारा जो डाटा होता है वो सिक्योर्ड नहीं रहता है, उसका कोई थर्ड पर्सन मतलब कोई तीसरा व्यक्ति गलत उपयोग कर सकता है। नाउ नेक्स्ट वन इज कॉम्प्लेक्सिटी, जिसका मीनिंग होता है जटिलता। अब जटिलता क्या होती है, हर व्यक्ति ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सके ऐसा पॉसिबल नहीं है। जिन लोगों के पास एंड्रॉयड फोन होते हैं वो तो इस मेथड को इजीली अप्लाई कर पाते हैं, लेकिन जिनके पास एंड्रॉयड फोन नहीं है या नेट की व्यवस्था नहीं है या उन्हें ऑपरेट करना नहीं आता है तो वो लोग डिजिटल पेमेंट का यूज नहीं कर पाते हैं। थर्ड वन इज क्राइम। तो क्राइम का मीनिंग आपको भी पता है, मेरे को हिंदी मीनिंग बताने की जरूरत नहीं है। क्राइम से यहाँ पर क्या मीनिंग होगा, यहाँ पर आपका ऑनलाइन जब भी आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो कई बार हैकर्स क्या करते हैं, हमारे अकाउंट को हैक कर लेते हैं। कई बार गलत OTP देके हमसे अमाउंट ले लिया जाता है, तो इस तरह के क्राइम ऑनलाइन ही हमारे अकाउंट से पैसे निकल जाते हैं। तो इसके कुछ डिसएडवांटेजेस में हम क्राइम वाला पॉइंट लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज सोशल डिस्कनेक्ट। अब सोशल डिस्कनेक्ट क्या होता है, सपोज आप
आपके पास मोबाइल पे कई बार मैसेजेस आते हैं कि दिवाली ऑफर है, होली का ऑफर है या राखी का फेस्टिवल है, तो आप क्या करते हैं, बहुत सारे डिस्काउंटेड मिलते हैं, आपको डिस्काउंट मिलते हैं, तो सभी लोग डिस्काउंट का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। उसमें क्या होता है, जो आपके नेट का सर्वर होता है वो डाउन हो जाता है और आपका जो कनेक्शन होता है वो क्या होता है, टूट जाता है, या आप लिंक पे अप्लाई करते हैं पेमेंट करने की या बुकिंग करने की, तो वो चीज़ यहाँ पर आपकी पॉसिबल नहीं होती है। नेक्स्ट वन इज जॉब इनसिक्योरिटी। अब जॉब इनसिक्योरिटी मतलब कई बार यूजर के पास इतना ज़्यादा लिमिट में टास्क प्रोवाइड हो जाता है कि वो उसको पूरा नहीं कर पाता और फिर ऊपर से उन पे प्रेशराइज होता है कि आपने जो भी आपका टारगेट था वो पूरा नहीं किया। सपोज किसी ने डिजिटल पेमेंट किया, अब 1000 लोगों ने एक साथ डिजिटल पेमेंट किया और वो डिजिटल पेमेंट अकाउंट तक प्रॉपर वे में प्रोसेस नहीं हो पाया, तो जो पर्सन उसको देखता है उसके लिए वो क्या हो जाता है, रिस्की हो जाता है और अपर लेवल से उस पर प्रेशर बढ़ता है। नेक्स्ट वन इज वर्क ओवरलोडेड। अब वर्क ओवरलोडेड मतलब, इसके लिए मैं वापस से आपका सीजन वाला एग्जांपल लूंगी। जैसे सपोज दिवाली का आपका फेस्टिवल है और आपके पास ऑफर आया कि 50% हर चीज पे ऑफ है और आपको 50% का ही पेमेंट करना है, तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे, 50% का ऑफ है और 50% का ही पेमेंट करना है, तो ऐसे में क्या होता है, बहुत सारे कस्टमर एक साथ अप्लाई कर देते हैं, तो उनके पास क्या होता है, जो भी साइट होती है जिससे भी आप पेमेंट करते हैं या ऑर्डर की बुकिंग करते हैं, वहाँ पे इतना ज़्यादा ओवरलोड हो जाता है कि आपका सर्वर भी डाउन हो जाता है और जो सामने वाला व्यक्ति होता है उसके लिए इतने सभी लोगों को जो भी सामान है उसको डिलीवर करना या पेमेंट को इजीली लेना आसान नहीं होता है। नेक्स्ट वन इज डिजिटल मीडिया मैनिपुलेशन। अब डिजिटल मीडिया मैनिपुलेशन में क्या होगा, आपका जो भी आप सामान ऑनलाइन देखते हैं तो उसमें कई बार ऑडियो, वीडियो या क्लिप्स या फोटोज होते हैं, तो कई बार थर्ड पर्सन उसका क्या करता है, मिसयूज करता है। मिसयूज कैसे करता है, जैसे कोई फेस है तो फेस की कटिंग करके उसके ऊपर किसी और का फेस लगा देना, तो ये इसका क्या है, डिजिटल पेमेंट का एक ड्रॉबैक है। तो इस टॉपिक में हमने डिजिटल पेमेंट के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखे। अब इस यूनिट में आपका सिर्फ एक टॉपिक बचा है, वो होता है आपका स्कोप ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। तो स्कोप ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग में को आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। प्रेजेंट टाइम में आपके पास कोई भी ऐसी प्लेस नहीं होगी जहां पर आप कंप्यूटर का यूज़ नहीं देखते हैं, सभी जगह पर हम कंप्यूटर का यूज़ देखते हैं। तो इसके स्कोप में आप जिस भी एरिया में या जहाँ जहाँ आप कंप्यूटर का उपयोग देखते हैं वो सभी ऑप्शंस आपके इसमें इंक्लूड होंगे। इस यूनिट में आपका ये लास्ट टॉपिक था डिजिटल पेमेंट एंड स्कोप ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। यहाँ पर आपकी यूनिट नंबर फर्स्ट पूरी कंप्लीट होती है जिसका नाम था एडवांस कंप्यूटिंग। इसमें हमने कई टाइप के डिफरेंट टाइप के ऑप्शंस पढ़े हैं, उनकी पीडीएफ भी हमने आपको भेजी है, पीडीएफ के साथ फोटोज भी दिए हैं, वीडियोस भी दिए हैं। अब नेक्स्ट वीक में हम आपको यूनिट फर्स्ट के क्वेश्चंस प्रोवाइड करेंगे। अब क्वेश्चंस हम आपको यहाँ से प्रोवाइड करेंगे, तो आपको उनके सभी के आंसर्स को अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है। थैंक यू।